तो 3 एस्पेक्ट हैं जो मैं सिखाऊंगा आपको, हेल्प करूंगा सीखने में, ये बोलूं अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक, अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, क्या क्या इसके गोल्डन रूल्स हैं। दूसरा, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब एक सैंपल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और तीसरा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के कुछ खास एस्पेक्ट होंगे। एक, कि जो भी मैं सिखाऊंगा वो मार्केट न्यूट्रल होगा, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो या पेयर ट्रेडिंग, मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो, किसी भी केस में कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं और कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनके साथ ये परफेक्टली मार्केट न्यूट्रल बन जाएगा और एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना कर देगा। ऑब्वियसली रिस्क के साथ, हर स्ट्रैटेजी, हर ट्रेड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क के साथ आएगा, मगर बैक टेस्टिंग करके हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है विन की और कितने टाइम ये लूज करेगा। सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा बैक टेस्टिंग हम लोग पेयर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे दोनों चीजों के लिए, इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी मीडियम टर्म और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी। और ओवरऑल ट्रेडिंग का एक एस्पेक्ट ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ हम जाएंगे, ताकि आप टर्मिनल के सामने ना भी हों और फिर भी ट्रेड करना चाहें मार्केट में तो आप ट्रेड करते रहें। और दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कि आपको अपने सिखा तो मैं सब कुछ दूंगा जितना कुछ मुझे आता है, और आपके अंदर जो कंट्रोल लाना है वो कंट्रोल दो ही तरीके से आएगा, एक एक्सपीरियंस के थ्रू और दूसरा ऑटोमेशन के थ्रू। आपने अगर प्री डिफाइन कर दिया कि इतना रिस्क इतना रिवॉर्ड, इतना रिस्क या इतना रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी 80%, और मुझे इस पे स्टिक रह करके 100 ट्रेड करना है, तो शायद मैनुअली करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ट्रेडिंग का एस्पेक्ट बिल्कुल ऑटोमेटेड की तरफ जाएंगे हम लोग, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम के दौरान ये सारे सेटअप आपको मैं करके दूंगा। तो ये सब कुछ सीखेंगे हम। अगले में बताता हूं मैं थोड़ा सा कि जब आप आ रहे होंगे बोध गया तो किस तरीके से मैं और मेरी टीम आपका स्वागत कर रहे होंगे, एक तरीके से मैं बोलूं, या किस तरीके से हेल्प कर रहे होंगे स्टे में और फूडिंग में और टूरिज्म में, ये बताता हूँ।